गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को आज हम बताएंगे मैथ कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें क्या आपको प्रॉब्लम होती है। आइए जानते हैं कि मैथ सॉल्व करने के लिए किन किन बातों का याद रखना जरूरी है। सबसे पहले मैथ हम पढ़ते हैं तो उसको रटने की कोशिश करते हैं, तो रटने की जरूरत उसमें नहीं होती है। उसको क्या किया जाता है, समझा जाता है और अच्छे से उसको क्या किया जाए, प्रैक्टिस की जाती है। आप किसी भी मैथ के फार्मूले को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अच्छे से लिखिए और उसको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। नहीं तो आपको एग्जाम के समय बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको अगर मैथ सॉल्व करना है तो आपको बेसिक मैथ आना कंपलसरी है, नहीं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इसमें दो तीन चीजों का याद रखना होता है। जो फार्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्रैक्शन का ऐड, सबट्रैक्ट और जो चीजें हैं छोटी छोटी चीज, और टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये आपको याद होना चाहिए। 1 to 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1 to 20 क्यूब याद होना चाहिए। 1 to 20 टेबल याद होना चाहिए। और जो बेसिक्स फार्मूले होते हैं हमारे, जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तभी आप मैथ में 90 के अबव आप गेन कर पाएंगे। नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको 50 और 60 में आप ही रह जाएंगे। तो आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, कैसे मैथ लगाएंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज, आप जब कभी भी मैथ क्वेश्चन सॉल्व करना तो उसमें जो भी चीजें आपको जरूरत पड़ती है, जैसे जो चीज उसमें गिवन रहता है उसको आप अच्छे से राइट कीजिए। उसके बाद उसमें क्या पूछ रहा है उसको आप फाइंड आउट कीजिए। लिखने के बाद, सारी चीजें लिखने के बाद आप फार्मूला जरूर यूज करिएगा। उस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है उसको जरूर आप यूज करिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप गिवन लिख दिए हैं, आपको क्या लाना है वो भी आप लिख दिए हैं, फार्मूला भी राइट कर दिए हैं, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे, 1 या हाफ मिल जाएंगे। उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये ध्यान देना है कि जो उसमें मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सब आते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आप अच्छे सॉल्व कर लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ करने वाले, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हो गए, तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रूफ जब आप करते हैं तो आप बीच में कहीं फंस जाते हैं या आपको प्रॉब्लम होती है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप नहीं कर पाते हो। लेकिन आपको छोड़ के आना नहीं है उस क्वेश्चंस को। उस क्वेश्चंस को क्या करना है, जब आप कहीं 1 2 3 4 स्टेप आपने राइट कर दिए, आपके पास अभी 3 4 स्टेप है या 3 स्टेप है, तो आपको यहां से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो प्रूफ दैट होता है, जो प्रूफ करना होता है, आप उसको अच्छे से राइट कर दीजिएगा और उसको बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप एग्जाम के समय अच्छे से करेंगे और समझेंगे। और जो भी मैथ्स में होते हैं, लगभग मैथ्स में कोई भी नंबर्स नहीं करता है। मैथ में आपका 100 भी 100 आ सकता है, लेकिन आपको इसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी होगी और छोटी छोटी चीज आपको आनी चाहिए। मैथ में 190% आपका आ सकता है, लेकिन आपको उसको क्या करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। तो हम इस वीडियो में यही